मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय, नवीन ओपीडी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल एवं सीट वृद्धि परियोजना का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मैं सबसे पहले आज आदर सहित प्रणाम करना चाहूंगा डॉक्टर एच.एस. त्रिवेदी जी, डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दुबे जी, डॉक्टर विसारिया जी, डॉक्टर वर्मा जी। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। वो आपके सीनियर्स भी हैं और मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत की पहचान भी है। डॉक्टर त्रिवेदी जी मेरे निवास पर एक बार हम लोगों की चर्चा हो रही थी, मिलने बुलाया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल की बिल्डिंग है हमीदिया की बहुत पुरानी हो गई है, अब कोई अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए। अच्छा, हम भी जब तब आते थे तो पटेल वार्ड और दूसरे वार्डों में कई बार जाते थे तो वो जो जिस ढंग का आकार था, प्रकार था, बाकी व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर चौबल भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे उस समय कहा था। तब मन में ये विचार आया कि अच्छी आज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला भवन बनाया जाए, और तब इस नवीन भवन का विचार मन में आया और आज मुझे खुशी है कि वो नवीन भवन बन के तैयार है। अनौपचारिक रूप से कोविड के दौरान हमको शुरू करना पड़ा उस समय, क्योंकि तात्कालिक आवश्यकताएं थी, लेकिन औपचारिक प्रारंभ आज हो रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि आप इतनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं तो आपकी भी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए, और इसलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, गृह इत्यादि सभी विभागों के कार्यरत चिकित्सकों के लिए DACP व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे चिकित्सकों को समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि मिलेगी, इससे समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि मिलेगी और पदोन्नति की बाध्यता नहीं रहेगी। और हम ये भी सोच रहे हैं कि 5, 10 और 15 का फार्मूला इसमें लागू किया जाएगा। थोड़ा था 18-15, 18-15, 18-15 बहुत दिनों से चल रहा था। हमने कहा देनी है तो कंजूसी काहे को करो, भरपूर दो। फिर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को 7th पे कमीशन का जो वास्तविक लाभ था वो 1 अप्रैल 2018 से मिला, बाकी को 2016 से मिल गया है। ये बात सही है ना? अब ये तो जस्टिफाइड नहीं है, न्याय नहीं है कि एक भाई को मिल गया दूसरे भाई को नहीं मिला, और इसलिए इस अन्याय को मैं समाप्त कर रहा हूं। अन्य डॉक्टर्स के समान ही 1 जनवरी 2016 से 7th पे कमीशन का लाभ आपको दिया जाएगा। नर्सिंग होम से संबंधित हमारे मित्र भी आज यहाँ शायद बड़ी उम्मीद से आए हैं, और इसलिए हमने ये तय किया कि देखो, मैंने पहले भी कहा था, उस समय जो व्यवस्था बनी उससे कम नर्सिंग होम लाभान्वित हो पाए, ज्यादा नर्सिंग होम लाभान्वित नहीं हो पाए, केवल 11 कितने हुए, तो बाकी छूट गए हैं। मैं मानता हूं कि नर्सिंग होम तो आबादी में ही रहेंगे, उनको कोई आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप मंडीदीप के उस पार ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर जाएंगे कहां से, पेशेंट भी कहां जाएगा, और इसलिए उनको रेगुलर करने की हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और उसका जो आदि वो परिवर्तन जो शुल्क है वो मुझे बताया कि बहुत ज्यादा होने के कारण डॉक्टर्स को दिक्कत हो रही है, उसको 15 से घटा के 5% कर दिया जाएगा, ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और कोई पार्किंग और वार्षिक शुल्क नहीं लगेगा। 30% कंपाउंडिंग की अनुमति भी दी जाएगी, और सभी पुराने और निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए 2024 तक की हम
तारीख तय करके उसकी लिमिट हम तय करेंगे आपसे चर्चा करके, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। और मैं समझता हूं कि जैसे भवन निर्माण से संबंधित अन्य सुविधाओं की जरूरत है, FAR से संबंधित, तो वो भी जहां संभव होगा वहां वो भी उनको देने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, आप सब जनता की सेवा में लगे, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर प्रदेश बनाएंगे, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। आप देख रहे हैं HB न्यूज, विश्वास आपका।